अब देखिए खास खबर पूरा ग्रामीण इलाका माली समाज का लोग गौ माता के लिए बाद में ही विधायक लक्ष्मण कि माली समाज के लोग हम आपसे मिलना चाहते हैं। 15-20 लोग हमारे पंच। ये आओ साहब, स्वागत है। ये मेरे सामने खड़े, इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा यहाँ आओ आप करने के बाद ये सामने खड़े, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे एड्रेस है साहब, पिछले 5 साल में पिछली गवर्नमेंट में पूरे राजस्थान में बजरी को लेकर कहीं भी नीति नहीं बनी। ये आपके सामने है। सारा अवैध कारोबार, ये रिया नहीं, राजस्थान पूरे की बात है ये। और हम सब विधायकों ने इस बात को बेखूबी विधानसभा में रखा कि भाई हमारे जहाँ बजरी का क्षेत्र था, खनन क्षेत्र था, कि रास्ता किसी को न, हम सब विधायक रखी तो हमारे जो अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, उसको रोका जाए। तो हमारी राजस्थान की सरकार ने बजरी की नीति बनाई और माइंस अलॉट की। ये रिया की माइंस नहीं है, ये राजस्थान में हजारों माइंस अलॉट हुई है। और ये पढ़े लिखे लोग बच्चे सारे जानते हैं इस चीज को। और राजस्थान की सरकार है, सरकार ने गाइडलाइन बनाई होगी, नियम बनाए, कानून बनाए होंगे, उसके तहत माइंस अलॉट हुई होगी। एरिया में एक तो माइंस अलॉट हुई नहीं है। सरपंच साहब, आपको सब याद है ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं पिछले 5 दिन सुन रहा हूँ सोशल मीडिया से, एमएलए इसमें इन्वॉल्व है, एमएलए का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, माइंस एमएलए की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिसमें सोशल मीडिया चल रही है, मेरा कहीं भी एक % नाम बताना, मैं अभी इससे पहले एमएलए का किसी को बदनाम मत किया अगर मेरी बात हो। राजस्थान सरकार बीजेपी के, एमएलए बीजेपी का हूं मैं, तो मैं सरकार को कर नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है भाई, चूक हुई है प्रशासन से, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो, अगर चूक हुई है नाप तोड़ में, कई नियमों में, तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए, मैं आपके साथ में, चाहे सीएम साहब मिलना पड़े, चाहे किसी से मिलना पड़े। लेकिन ये तो मैंने कह सकता कि माइंस को रोका जाए, मेरे पास पावर है नहीं, वो सरकार का पावर है। सरकार रोक के नियमों में वो बना दी नियम को। मेरे पास आपको नियम बताओ, आपको मेरे से क्या उम्मीद है, मेरे से क्या चाहते हो, मैं तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहता प्रॉपर, मेरी बात हूँ, ये कह रहा हूँ नियम, अगर नियम खराब हो गए तो मैं आपके साथ हूँ, और नियम बने थे नहीं बने, मैं आपके साथ हूँ, मुझे क्या करना होगा। बजरी बंद करना मेरे बस नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। किससे मिलना, चलो मैं साथ चलूंगा आपके। मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, राजस्थान की सरकार ने अलॉट की है, उससे मिलना पड़ेगा अपने को। हाँ, मैं ये सही कहा आपने, ये क्वेश्चन सही कहा आपने। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मैं बात कर सकता हूँ सरकार से। मेरी बात सुनो, मेरी बात गाँव का मका जका मैं सब क्यों बात करो, थैंक यू जवाब दो, या जकी माँ के मत माका 10 आदमी को आपने मांग भाई, आपकी ये तो कह रहा हूँ ना, आपकी जो मांग पत्र है, आप 5-10 आदमी उसमें नियुक्त जो कमेटी बना लो आप। चलो जयपुर में आपके साथ चलो, जयपुर किससे मिलना है, सीएम साहब से मिलना है, मंत्री से मिलना है, किससे मिलना, मैं तैयार हूं मिलने के लिए। भाई इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको माइंस एमएलए बंद कर सकता है, ये तो आप बताओ, तो मेरे पास पावर है क्या कोई? आप बताओ, किसी के पास बताओ, मैं एमएलए बंद कर सकता है क्या? एमएलए राजस्थान में हजारों माइंस अलॉट हुई, किसके पास पावर है बंद कर देगा? ये सरकार खनन नीति बनी है। मैं मेरी बात सुनो, मैं भी यहाँ गांव के साथ हूँ, कहीं भी मुझे ले जा सकते हो, कहीं भी मिला सकते हो आप, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। लेकिन सरकार का सामना मैं नहीं कर सकता, मैं राज का एमएलए हूँ, मैं आपसे माफी चाह रहा हूँ। अगर कहीं गलती हुई, प्रशासन से गलती हुई है, तो मैं तैयार हूँ। अभी बुलाऊंगा एसडीएम साहब को, चाहे थानेदार किसी को बुला लो, मैं अभी बोलूंगा भाई नाप तो में गड़बड़ है, या कहीं आपके चूक हुई तो उसमें तैयार हूँ मैं। पर आप चेयरमैन साहब ये कहो एमएलए राज के खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मेरी औकात नहीं है। नहीं, मैंने मारा होता है, मैं तैयार हूँ। किसी 10 आदमी आप कमेटी बनाओ, जयपुर चलो, मैं मिल लूंगा आपके साथ में, चाहे सीएम साहब मिला, मैं उनसे मिलूंगा, आपको टाइम लेंगे अपन लोग। एक बोलो, एक बोलो, एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो।
तो अरे आपने मुंडा के बेटा है, ठीक है, आराम वो बात करे, तस्वीर बात करे, आराम हो मत करो, जाओ वहीं गिलो कटे अगले ना अगला बात रखे। और महाराज साहब वो चेयरमैन साहब तो साथ में एक कमेटी बनाएगा, फिर हमेशा बात कर लो। मैं तो ना ला रहा चेयरमैन साहब, मैं तो आपको ला रहा हूँ। कमेटी बढ़ाएगा तो मना कर दिया आदमी को नहीं, कमेटी श्री रावत, संजय जी शर्मा, सम्मानीय दिया कुमारी जी, अपने मुख्यमंत्री जी अविनाश जी गहलोत, जहाँ जहाँ हमें देना चाहिए सरकारी कार्यालयों के अलावा इन मंत्रियों को भी हमने अवगत कराया कि हमारी पीड़ा बड़ी है साहब, थोड़ी सुनो, नहीं सुनी साहब। उसके बाद में भ्रष्ट अधिकारियों के सहयोग से झूठे लोगों से फोन करवा करके और उस टीसी जारी कर दी साहब। हमने सब जगह प्रयास कर लिए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हमें यदि कोई थोड़ा बहुत आश्वासन मिला तो हमने लास्ट बार एक जगह गए थे सियार साहब के पास। मैंने कहा साहब आप तो किसान आयोग के अध्यक्ष और किसानों की पीड़ा और दर्द को आप समझते हो, तो उन्होंने कहा भाई हुआ जो तो बहुत गलत हुआ है, पर मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो इनकी कृपा से यहाँ बैठा हूँ, आपकी कृपा से होता तो कुछ बात करता। फिर भी उन्होंने अपने पीए को बुला करके हाथों हाथ लेटर बना करके उन्हीं के साथ, हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा आदमी जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा, और उन्होंने भिजवाया, पर आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। माननीय हमारे एमएलए साहब भी कल आकर के गए और उन्होंने गांव की जो एकता है उसमें लोगों को भ्रमित करके उनको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया, पर प्रभु की कृपा रही कि कोई कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी ऐसी कोई बात सामने नहीं आने दी, और सबने उनको कहा भाई आप तो ये प्रयास करो। तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये रोकना मेरे बस की बात नहीं है। अब अंतिम उम्मीद आपसे है, हमें आप जिस मार्गदर्शन जैसा देंगे वैसा करने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और मैं आशा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस समय जो हमारा सहयोग करेगा, हम शपथ लेते हैं रिया की जनता की पूरी जो रिया में निवास करती है वो, और उसके रिश्तेदारों को, इन सबको जो हमारी मदद करके इस लीज को रुकवा देंगे, हम भविष्य में उनके साथ रहेंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो बचना चाहिए, हमारी गायें भी वहाँ चरनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो भी बचने चाहिए। मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर जन जन की भावनाओं में जो करणी माता की जो आस्था बसी हुई है उसका परिणाम है कि आज इतने लोग आपके सामने बैठे हैं, और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि करणी माता का आवरण तो किसी भी सूरत में नहीं खुदने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो हम न्याय की लड़ाई में आपसे आशा और उम्मीद के साथ आपका स्वागत है। आप जैसा मार्गदर्शन देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। मैं इसी के साथ उन्हें पूरी रिया की जनता की ओर से विश्वास दिलाते हुए आपका आने का आभार और अभिनंदन और स्वागत करता हूं।